पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 224 रुपए 80 पैसे है, उसको 10 रुपए की कमी के साथ 214 रुपए 80 पैसे मुकर्रर की जा रही है। आलमी मंडी में तेल कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में आवाम को मुकम्मल रिलीफ न मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल 10, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पेट्रोल की नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 227 रुपए 80 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए की कमी के बाद नई कीमत 171 रुपए 83 पैसे हो गई। शौकत तरीन कहते हैं कि खाम तेल की कीमत कम होकर $76 हो गई। कमी ऊंट के मुंह में जीरा है। हुकूमत पेट्रोल डीजल महंगा करना चाहती थी, अवामी दबाव पर मामूली कमी की। मुल्क में गैस का बहरान है, जो चीज अवाम को मिल ही नहीं रही उसकी कीमत भी बढ़ाने जा रहे हैं। मैं वजीर था तो मेरी पार्टी के लोगों ने बतदरीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। डार साहब ने कितने प्रोग्राम करे हैं, शकी के प्रोग्राम करवाए भी उन्होंने डार साहब ने। जी जी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वजीर आज़म साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। डार साहब और मेरे दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि ये बात मैंने तो शुरू नहीं करी, तो डार साहब ने शुरू की। वजीर आजम को इल्म है इख्तलाफात इसहाक डार ने शुरू किए। वो मेरे खिलाफ बाकायदा प्रोग्राम करवाते रहे। मुझ पर कोई तनकीद करेगा तो जवाब जरूर दूंगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम। जनरल बाजवा ने NRO 2 देकर असल जुल्म किया। NRO की गंगा में धुलकर सब पाक हो रहे हैं। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बना हुआ है, वापस आने के लिए पर तोल रहा है। इसहाक डार भी पाक हो गया। सुलेमान शहबाज भी आकर लेक्चर दे रहा है। जरदारी के केस खत्म, उसकी बहन भी पाक हो गई। इमरान खान का तलबा से वर्चुअल खिताब। PDM हुकूमत को गुलाम और बेशरम करार दे दिया। कहा 1100 अरब की करप्शन के केस खत्म किए जा रहे हैं। 7 महीने में मुल्क की सारी इकोनॉमी नीचे आ गई। अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। डाकुओं को देखें तो चुप करके नहीं बैठना। नौजवान जुल्म के खिलाफ मेरी तहरीक का हिस्सा बने। पंजाब असम्बली की तहलील PTI और काफ लीग लेन देन पर आ गई। काफ लीगी रहनुमा मोनिस इलाही की सदर आरिफ अलवी से गुज़श्ता रात गैर एलानिया मुलाकात का इंकशाफ। जराये ने बताया कि मुलाकात गुलबर्ग के एक रेस्टोरेंट में हुई। फवाद चौधरी समेत दीगर कुछ PTI के रहनुमा भी मौजूद थे। मोनिस इलाही ने आज इमरान खान से भी मुलाकात की। जराये ने बताया कि मुलाकात में मोनिस इलाही ने इमरान खान से पूछा असम्बली तहलील होने के बाद कितनी सीटों पर काफ लीग इंतखाब लड़ेगी। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल के सियासी इत्तेहाद पर मजीद मुलाकातें करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही की सदर ममलिकत से भी अहम बैठक। परवेज इलाही ने फिर वफा का यकीन दिलाया। कहा पंजाब की वजारत आला इमरान खान की इमानत है। आज रियासत बचाने का सवाल सबसे पहले है। सदर आरिफ अलवी ने कहा सियासत में कोई चीज हरफ़े आखिर नहीं होती। तहरीक इंसाफ को कहें कि कौमी असम्बली में आ जाए। इंतखाबी इस्लाहात निगरान सेटअप पर पार्लियामान में ही बात हो सकती है। 2 वफाकी वज़रा की सदर ममलिकत से मुलाकात में शराइत। अयाज सादिक और आजम नजीर तारड़ ने कहा हमारी शराइत मानी जाएं तो इमरान खान पर केसेस में रिलीफ के लिए कोशिश की जा सकती है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सियासत में इंतहाई पोजीशन लेने के हमेशा खिलाफ रहा हूं। कोशिश करूंगा कि दरमियानी रास्ता निकल आए। सदर इन तमाम मुलाकातों और शराइत पर इमरान खान से बात करके वज़रा को जवाब देंगे। सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत से इमरान खान के मुकदमों पर बात करने की खबर झूठी करार दे दी। मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा कि इस झूठी खबर पर उन्हें बहुत गालियां पड़ी। व्हाट्सएप पर बगैर देखे ही बात आगे भेज दी जाती है। ये भी कहा कि रुकने पार्लियामेंट बना तो सोचा बहुत मेहनत से काम करेंगे। पहला ही इजलास 1 घंटे बाद मुलतवी कर दिया गया। अगले 5 दिन ऐसा ही होता रहा। हम मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दुनिया कंटेनर्स में माल लेकर जाती है। हमने जिद्दत पैदा की, इनसे लोगों को रोकते हैं। उसामा बिन लादेन मर चुका, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और आज वो भारत का वजीर आजम बन चुका है। दहशतगर्दी का किसी मजहब या खित्ते से ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बैरून मुल्क से मुआवनत की गई। दहशतगर्द अनासिर को हमारे हमसाया मुल्क से मुआवनत मिल रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदार अनासिर को कटहरे में लाया जाए। कराची में चीनी शहरियों को कई बार निशाना बनाया गया। बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भी गैर मुल्की अनासिर सरगर्म हैं। दहशतगर्द ग्रुपों की माली मुआवनत और तरबियत की फराहमी रोकना होगी। इंशाल्लाह काफ लीग को बहुत फायदा होने वाला है। फवाद चौधरी कहते हैं कि काफ लीग हमारे साथ है, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। वाजे किया कि अप्रैल से पीटीआई अरकान को तनख्वाहें नहीं मिली, देखना पड़ेगा कि हुकूमत हमारी तनख्वाहें भी निकाल कर खा नहीं रही। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि स्पीकर को खत भेज दिया कि हमारे अरकान को बुलाएं, उनके सामने पेश होकर अपने इस्तीफों का बताएंगे। शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ को भी बुलाकर केस माफ करा लो, लेकिन अवाम को वोट डालने का हक दो। इन लोगों का एजेंडा है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, निगरां हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई जाए। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। 9 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। तहरीरी फैसले में लिखा कि बादियो नजर में इमरान खान का जमा कराया गया डिक्लेरेशन गलत है। इमरान खान ने तोहफों की फरोख्त से हासिल रकम की तफसीलात जाहिर न की। घड़ियों का मामला नहीं, अरबों रुपया गिफ्ट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया। आप अपने इल्जामात और अपने जो जराइम है उनका जवाब देंगे। तोशाखाना ओपन एंड शट केस है, इमरान खान को चोरियों का हिसाब देना होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये सिर्फ खड़ियों का मामला नहीं, अरबों रुपए के तोहफे डिक्लेयर नहीं किए गए। साद रफीक ने ट्वीट किया, सिर्फ तोशाखाना से 6 अरब की डकैती पकड़ी गई। कबल वक्त इलेक्शन का वाहिद मकसद लूट मार छुपाना है। तलाल चौधरी बोले कि अदलिया इमरान खान के केस नहीं सुन रही, हर केस में स्टे दे दिया जाता है। जब तक सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, साफ और शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, मुआशी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं। इमरान खान इक्तदार के लिए तड़प रहे हैं। पेशावर समेत मुल्क भर की फजा सोगवार। आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों की जानिब से ढाई गई कयामत को 8 साल हो गए। कौम के दिलों पर लगे जख्म आज भी ताज़ा हैं। दहशतगर्दों ने स्कूल में घुसकर फूल से बच्चों पर गोला बारूद की बारिश की। 132 फूल से तलबा समेत 140 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया था। सानहे के शोहदा की याद में तकरीबात का एहतमाम होगा। कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी की जाएगी। शहीद अरशद शरीफ केस स्पेशल जीआईटी का 5वां इजलास, पिम्स की टीम भी शरीक। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर्स की टीम के बयानात भी रिकॉर्ड। पोस्टमार्टम के वक्त ली जाने वाली तस्वीर भी जीआईटी के हवाले की गई। स्पेशल जीआईटी की जानिब से 1 घंटे तक सवालात किए गए। स्पेशल जीआईटी की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को खत भी लिख दिया गया। जीआईटी ने शहीद अरशद शरीफ के कीनिया से मिलने वाला सामान मांग लिया। आज उन्होंने मुझे बुलाया था, मुझसे बोला कि आपके पास और जो फर्दर एविडेंस हैं वो आप हमें मुहैया करें, तो मैंने उनको वो भी दे दी है। कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। गिरफ्तारियां भी वो कहते हैं पॉसिबल है और आपका जो एविडेंस है वो भी बड़े वैलिड है। इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश लंदन में नवाज शरीफ ने तैयार की। तस्नीम हैदर शाह ने लंदन पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी थी। पुलिस ने आज तस्नीम हैदर शाह को थाने बुलाकर सबूत मांगे। तारिक चौधरी और बैरिस्टर महताब अजीज भी तस्नीम हैदर शाह के साथ पुलिस स्टेशन गए। समाजी कारकुन तारिक चौधरी ने बताया कि हमने पुलिस को ऑडियो और वीडियो फुटेजेस के मजीद सबूत दिए हैं। हमें यकीन दहानी कराई गई कि बहुत जल्द गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। तस्नीम हैदर शाह की जान को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम हैं, मरियम नवाज, नासिर भट्ट और कुछ लोग भी शामिल हैं।
इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ पीटीआई के जेरे एहतमाम कराची और लाहौर समेत शहर शहर रैलियां निकाली गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने रैलियों में शरीक होकर सड़कों पर मार्च किया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए और मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा दोहराया। कराची में गुलशन इकबाल से बहादुराबाद तक बड़ी रैली निकाली गई। लाहौर में पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद की क़यादत में रैली निकाली गई। अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। महमूद रशीद ने कहा कि अवाम ने फैसला सुना दिया, लाहौर पीटीआई का है। शुरका का फौरी तौर पर मुल्क भर में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। रेकोडिक मंसूबे का तारीखी मुआहिदा हतमी तौर पर तय पा गया। बलूचिस्तान हुकूमत का बड़ा ऐलान। बताया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी सरमायाकारी का मुआहिदा मजमूई लागत $8 अरब है। रेकोडिक मुआहिदा 16 दिसंबर 2022 से नाफिजुल अमल होगा। कंपनी काम का आगाज फौरी तौर पर करेगी। मुआहिदा पर मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन के नुमाइंदे ने दस्तखत किए। विफाकी नुमाइंदे और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से सूबाई नुमाइंदे के दस्तखत। पाकिस्तान पर बैन अल-अक़वामी अदालत की जानिब से आयद $6.5 अरब का जुर्माना भी गैर मुअस्सर हो गया। सबसे छोटा भाई है मेरा ही, और पूरे अपने ग्रुप के साथ ही निकल लेते हैं। वहाँ पे स्नैचर्स आए मोबाइल के लिए, और एक मोबाइल की खातिर इन्होंने ये कर दिया। कोई मतलब वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, मतलब इस तरह से स्टूडेंट्स आते जाते हैं। कराची में डकैत आजाद, शहरियों की जान महफूज है न माल। शहर कायद में डकैतों ने मज़ाहमत पर इंजीनियरिंग के तालिब इल्म को गोली मार दी। नौजवान दोस्तों के साथ होटल पर चाय पी रहा था। डकैतों के मोबाइल छीनने की कोशिश पर कुर्सी उठाकर दे मारी। डकैत ने जवाब में करीब से गोली चला दी। मकतूल बिलाल NED यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर का तालिब इल्म था। आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो लीक करने पर दानिया शाह गिरफ्तार। FIA ने आमिर लियाकत की तीसरी बीवी को लोधरा से गिरफ्तार किया। दानिया की वालिदा का कहना है कि हमने विरासत का केस किया जिसकी सजा दी जा रही है। क्रिकेट के आलमी सितारे पाकिस्तान आएंगे। PSL 8 को 4 चांद लगाएंगे। कराची में खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग की रंगारंग तकरीब। मार धाड़ के माहिर जनूबी अफ्रीका के किलर मिलर को मुल्तान सुल्तान से मुंतखब कर लिया। गेंद घुमाने के बाहर श्रीलंका के हासारंगा कोयटा ग्लेडिएटर्स में शामिल। जारे मिजाज रहमानुल्लाह गुरबाज और एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चुन लिया। कलंदर्स ने फखर जमान और हुसैन तलत को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। पेशावर जलमी ने पावेल और मुजीबुर रहमान का इंतखाब किया। राजापक से जोश लिटल, फजले हक फारूकी, ऑडियन स्मिथ, दानिश अजीज, सिकंदर रजा और दीगर भी मेगा इवेंट का हिस्सा बन गए। खिलाड़ियों के चुनाव की तकरीब ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई। चैंपियन कप्तान फिर संभालेंगे कराची किंग्स की कमान। ऑलराउंडर इमाद वसीम कराची किंग्स के कायद मुकर्रर। PSL 8 के लिए स्क्वाड फाइनल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू वेड, तजुर्बेकार इमरान ताहिर और जेम्स विंस PSL की सबसे मकबूल टीम में शामिल। एंड्रू टाई, जेम्स फुलर, तैयब ताहिर भी इमाद 11 का हिस्सा बन गए। शुएब मलिक, आमिर और शर्जील खान कराची किंग्स में ही रहेंगे। हैदर अली, आमिर यमीन, मीर हमजा और कासिम अकरम भी किंग्स का हिस्सा। जनूबी अफ्रीका के योहान बोथा कराची किंग्स के कोच मुकर्रर। किंग्स के सदर वसीम अकरम कहते हैं कि मिडल ओवर्स में हमें मिस्ट्री स्पिनर की तलाश थी। इस फॉर्मेट में इमरान ताहिर से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। हैदर अली का गेम तब्दील नहीं करेंगे। पहले HT स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर एक्शन होगा लगातार।